वेलकम बैक। तो अभी आपने पढ़ा था कि जो लैंचो था जिसने अपने खेतों पे बहुत ज़्यादा मेहनत किया था। अचानक से वो होप करता है कि रेन शावर होगा, बट उसके बाद रेन शावर होता है, बट उसके बाद ओले गिरने लगते हैं और उसकी पूरी कॉर्न जो है वो ख़राब हो जाती है। तो उसके बाद वो सोचता है कि अब इस साल उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसके पास होप होता है कि गॉड उसकी हेल्प करेंगे। तो कम एंड रीड। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उस सॉलिटरी हाउस में, मतलब उस वो जो वैली था जहाँ की मतलब ये स्टोरी है, उस वैली पे जो एक घर था वो सॉलिटरी घर था। मीन्स वहाँ पे सिर्फ एक ही घर था, उसके अलावा वहाँ कोई घर नहीं था। तो उस घर में रहने वाले हर किसी के हार्ट में बस एक ही चीज़ को लेकर के ये विश्वास था, ये या सिंगल होप था, एक ही होप था कि हेल्प फ्रॉम गॉड। उन्हें गॉड से हेल्प मिलने की आस थी। डोंट बी सो अपसेट, इतना अपसेट मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ये जो कुछ भी हुआ है वो टोटल लॉस है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लेकिन ये याद रखो कि कोई भी हंगर से, भूख से कोई नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, यही वो है जो वो कहते हैं। नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो बस ये कहते हैं कि हंगर की वजह से कोई मरता नहीं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात लैंचो सिर्फ एक होप के बारे में सोचता है, द हेल्प ऑफ गॉड। वो सोचता है कि उसे गॉड से मदद की बस होप होती है। हुज आइज एज ही हैड इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसे बताया गया था, जैसा कि उसको पहले से शुरू से ही इंस्ट्रक्ट दिया गया था, ये निर्देश दिया गया था कि जो गॉड की आंखें होती हैं, सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखते हैं, गॉड सब कुछ देखते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि गॉड किसी के मन में क्या चल रहा है। कॉन्सेंस मीन्स होता है चेतना, मतलब जो मन में इंसान सोचता है, उसकी जो चेतना सोचती रहती है। तो कोई अपने मन में क्या सोचता है उसे भी गॉड देख लेते हैं। ऐसा लैंचो को सिखाया गया था बचपन से। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लैंचो एक ऑक्स टाइप का इंसान था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, जो कि अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में बिल्कुल एनिमल की तरीके से काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे ये मालूम था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, तो जो उसके बाद जो संडे आया उसमें जब दिन शुरू हुआ, ही began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो जब संडे का दिन शुरू हुआ तो ही began to write a letter, तो उसने एक लेटर लिखना शुरू किया, which he himself would carry, जिसको वो खुद ही लेकर के टाउन जाने वाला था और इसको मेल करने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस, और ये क्या था, ये कुछ और नहीं था, ये एक लेटर टू गॉड था। ये लेटर को लिखा गया एक पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरी पूरी फैमिली और ख़ुद मैं इस पूरे साल भूखा ही रहने वाला हूँ। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। वो फिर वो लिखता है कि इस हेल स्टॉर्म की वजह से, इस ओले पड़ने की वजह से मुझे, सॉरी, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू, वो लिखता है लेटर में कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है ताकि मैं अपने मैं अपने खेती में फिर से मतलब कि खेती कर सकूँ अगेन फिर से, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स, और जब तक मेरे क्रॉप्स फिर से आ नहीं जाती, मेरी मतलब कि फसल जब तक उग नहीं जाती है, तब तक मुझे रहने और खाने के लिए मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, और वो एनवेलप पे लिखता है टू गॉड, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, और वो लेटर को अंदर रख देता है टिल स्टिल ट्रबल, हालांकि वो अभी भी बहुत ही परेशान होता है। वेंट टू टाउन, उसके बाद वो टाउन को जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वो पोस्ट ऑफिस पहुंचने के बाद वो स्टैम्प एक लेटर पे एक स्टैम्प लगाता है, एंड ड्रॉप डेट इनटू द मेल बॉक्स, उसके बाद उसे वो मेल बॉक्स को
मेल बॉक्स में अपने लेटर को ड्रॉप कर देता है या छोड़ देता है, मतलब डाल देता है मेल बॉक्स के अंदर। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय मतलब जहाँ पे वो आई मीन पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में कुछ हेल्प वगैरह करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वो अपने बॉस के पास जाता है, बहुत ही दिल से वो हंसते हुए जाता है और और अपने बॉस को एक लेटर दिखाता है, लेटर टू गॉड दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। अपने पूरे करियर में उसने आज तक ऐसा कोई भी एड्रेस नहीं जाना था, ऐसा एड्रेस के बारे में उसने नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो, जो पोस्ट मास्टर काफ़ी मतलब एक मोटा सा आदमी था, और एमिएबल मीन्स एमिएबल होता है जो फ्रेंडली एंड प्लीजेंट होता है, जो फेलो ऐसा था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन बिल्कुल तुरंत ही वो बहुत ही सीरियस भी हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पे उस लेटर को रखते हुए कमेंटेड बोलता है, व्हाट फेथ, मतलब क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप हिज कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो तब बॉस कहते हैं कि ये मतलब क्या फेथ है ये, मैं विश करता हूँ कि काश मेरे पास भी गॉड के प्रति इतना फेथ होता, तो मैं भी इस तरीके से गॉड से पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स होता है कि पत्राचार करना या पत्र का लेन देन आदान प्रदान करना, तो शायद मैं भी गॉड के साथ पत्र लिखना शुरू कर देता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि उस जिस इंसान ने भी ये लेटर को लिखा है उसका गॉड के अंदर जो फेथ है वो फेथ ना शेक हो, वो फेथ उसका, वो विश्वास उसका ना हिले, उसके लिए उन्हें एक आइडिया आता है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो उसको ओपन करते हैं, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper। तब जब वो इन पेपर को पढ़ना शुरू करते हैं तो वो उन्हें ये समझ में आता है कि ये एक जो गुडविल थी, जो वो लोग सोचते थे कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि उसका विश्वास ना हिले, तो उस गुडविल के अलावा और इंक और पेपर के अलावा किसी और भी चीज़ की ज़रूरत थी। बट ही स्टक बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने जो उन्होंने ठान रखा था कि वो हेल्प करेंगे उस पर वो अडिग रहते हैं। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने एम्प्लॉयज़ से मनी के लिए कहते हैं। ही हिमसेल्फ गे पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और वो पोस्ट मास्टर खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट मतलब देते हैं। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उनके जितने भी वहाँ पे फ्रेंड्स लोग थे वो भी अपने आप को इस चैरिटी में मतलब कुछ ना कुछ चैरिटी करने के लिए या कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए सबके सब बहुत ही सब ओब्लाइज्ड थे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसोस, लेकिन ये उन लोगों के लिए क्वाइट इम्पॉसिबल था कि वो लोग एक साथ 100 पैसोस को गैदर कर सकें या इकट्ठा कर सकें। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो वो लोग उस फार्मर को मतलब आधे, मतलब जितना उसने 100 मांगे थे तो आधे से थोड़ा सा ज़्यादा देने में वो लोग कामयाब हो जाते हैं। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड। तो उन लोगों ने सारा पैसा कलेक्ट करके लैंचो के एड्रेस करके उसको दे दिया और उस पर सिर्फ लिखा गॉड। द फॉलोइंग संडे लैंचो came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, और अगले संडे को लैंचो आता है और वो थोड़ा टाइम से पहले ही आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो ये पोस्टमैन खुद ही होते हैं, वहाँ पे आते हैं, जो कि उस लेटर को उसे हैंड ओवर करते हैं लैंचो को। और जब वो
जब वो लेटर को हैंड ओवर करते हैं लैंचो को, तो एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट होता है एक संतुष्टि होती है ऑफ मैन हु हैज़ एक, अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें जो संतुष्टि मिलती है या जो हमें खुशी होती है वो एक्सपीरियंस कर रहा था उस समय, और अपने ऑफिस के मतलब अपने ऑफिस में से देख रहा होता है पोस्ट मास्टर, ठीक है। मतलब जब पोस्टमैन उसको वो लेटर दे रहा होता है उस टाइम जो वहाँ के पोस्ट मास्टर थे वो अपने ऑफिस से देख रहे होते हैं बाहर, और उन्हें अपने ऊपर थोड़ा अच्छा फील होता है कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन द सीइंग द मनी, और लेंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज़ नहीं हो रहा था जब उसने देखा कि इसमें मनी था लेटर के अंदर। सच वॉज इज कॉन्फिडेंस, मतलब उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था ईश्वर पे कि उसे लगता था कि ये जो पैसे हैं ये ईश्वर ने ही भेजे हैं। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन वो जब उसने मनी को काउंट किया तो वो बहुत ही नाराज़ हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, तो वो सोचता है कि गॉड तो कोई गलती कर नहीं सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और वो ये भी सोचता है कि गॉड तो जो कुछ भी लैंचो ने मांगा है या रिक्वेस्ट किया है उनसे, उसे भी वो इनकार नहीं कर सकते हैं इमीडिएटली। फिर लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर, तो वो तुरंत ही विंडो के पास जाता है, आस्क फॉर लेटर एंड इंक, पेपर एंड इंक, और वो पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे ही स्टार्टेड टू राइट, वो कुछ लिखना शुरू करता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज कास्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने मतलब उसके चेहरे के पे जो रिंकलिंग थी वो आईब्रोज अपने उठा लेता है, मतलब उठ जाती हैं उसकी, तो फिर लगता है कि वो काफ़ी एफर्ट कर रहा है लिखने के लिए। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश कर लिया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, फिर वो जाता है स्टम्प लेता है और उसे मतलब लिक करता है, मतलब जीप से उसको उस पर लगा करके फिर एनवलप पे चिपका देता है अपने फिस्ट से, मतलब मुक्के से ऐसे मार करके। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट्स, फिर जब मेल बॉक्स में लेटर चला जाता है तो पोस्ट मास्टर जाता है और उसे खोलता है। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोज रिच्ड मी, उसमें लिखा होता है कि गॉड मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे उसमें से केवल 70 पैसोज ही, पैसोज मैं आपको बताना भूल गई थी, पैसोज ये लैटिन अमेरिकन करेंसी है। तो वो कहता है कि मैंने आपसे 100 पैसेज मांगे थे और आपने मुझे से मेरे पास से 70 पैसोज ही मुझ तक पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, और बाकी पैसे भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इस बार मुझे आप मेल से इन पैसों को मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ रुक्स, वो कहता है कि क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, वो बिल्कुल ठगों की टोली है। बंच ऑफ क्रूक्स में से वो बहुत ही ख़राब लोग हैं, बहुत वो लोग ठगी करते। उसे ऐसा लगता था कि शायद ईश्वर ने मेरे लिए 100 पैसोज भेजे थे और उसमें से मुझे 70 ही मिले हैं, क्योंकि 30 पैसोज ये पोस्ट ऑफिस के वर्कर्स ने ले लिया। तो मीन्स इसमें ये दिखाया गया है कि उसका कितना ज़्यादा ईश्वर पे भरोसा था। तो ईश्वर पे भरोसा होने की वजह से उसे लगता था कि पैसे जो आए हैं वो ईश्वर ने भेजे हैं, और जिन लोगों ने उसकी मदद की उसे ही वो ठगा समझ बैठा। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।